पटना ईटी दफ्तर में इस वक्त तेज प्रताप यादव से पूछताछ चल रही है लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर। थोड़ी देर पहले राबड़ी देवी से पूछताछ खत्म हुई है और लगभग 4 घंटे की पूछताछ के बाद राबड़ी देवी बाहर निकली है ईडी दफ्तर से। और इस वक्त आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं अपने सहयोगी शैलेश सिंह के कैमरे से, तो बड़ी संख्या में आपको तमाम वो समर्थक, वो कार्यकर्ता, विधायक, नेता दिख जाएंगे जो आरजेडी के इस आज की तारीख में आरजेडी के साथ एक सिंपैथी के तौर पर कह सकते हैं कि साथ खड़े हैं जब उनके परिवार से पूछताछ चल रही है। आज मंगलवार के दिन जो है वो राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ है, जबकि अगले दिन यानी कल लालू प्रसाद यादव से भी ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन इस बीच मेरी नज़र एक समर्थक पर, तेजस्वी के समर्थक पर पड़ी है और सबसे पहले मैं इनसे बातचीत करूं, लेकिन इनके टी शर्ट पर ज़रा गौर कर लेते हैं। विश्वास और भरोसे का तेजस्वी सूर्योदय, लाखों नौकरियां मिलने का, रोजगार बढ़ने का, पर्यटन बढ़ने का, मानदेय बढ़ाने का, स्वास्थ्य सुधार का, नियोजित शिक्षकों का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। ये टी शर्ट आपने खुद से बनवाई है? जी मैम, मैंने खुद ही टी शर्ट किन कर, खुद ही छपवा कर, खुद ही उनके बारे में वो जो 17 महीना के जो सरकार थी ना, उसी के अनुसार ये मुद्दा मैं खुद ही छपवा बनवाया हूँ। बातचीत करेंगे, लेकिन पहले नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम हुआ रवि यादव। कहाँ से हैं रवि आप? हम पिरमोहानी से, उमा सिनेमा पिरमोहानी से, पटना से। कितना कॉस्टिंग पड़ा इस टी शर्ट का? देखिए, ये कॉस्टिंग का मतलब नहीं है। बस मैं पूछ रही हूँ, बता तो दीजिए। कॉस्टिंग कम से कम 1000 रुपये के लगभग पड़ा सब कुछ। जी ज़रा पीछे भी कुछ है, जी। पीछे देखिए ज़रा। बड़े भाई तेज प्रताप और छोटे तेजस्वी दोनों साथ में आपको नज़र आएंगे। और अब ज़रा आगे मुड़ जाइए, बताइए आप क्या कह रहे थे। फैन हैं आप तेजस्वी के कि तेज प्रताप? नहीं, हम फैन नहीं, हम छोटा भाई हैं। हम लोग एक समाज है, हम लोग एक परिवार है। हमारे लिए, हम भैया के लिए सब एक परिवार है, A to Z का पार्टी है। हम लोग को ये फैन नहीं है। बस इसी कारण है कि जो आप लोग पूछना चाहते हैं कि आप ये क्यों पहने, ये क्यों पहने, बस इसी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज से नीतीश कुमार जो उतने साल में नहीं किए, जो तेजस्वी यादव उनको डाउन कर दिए हैं, 17 महीना में मजबूर कर दिए हैं। कि वो तो बोलते थे कि नौकरी कहाँ से दोगे, अपने बाबूजी कहाँ से दोगे? तो चाचा बाप होता, भतीजा भतीजा होता, कहते थे ना। तो भतीजा जब आकर बाप बन गए तो चाचा को झुकना पड़ा। तो नौकरी कहाँ से मिला? पहले 15 साल अगर वो नीतीश कुमार मोदी जी के साथ में थे गठबंधन में, तो उस घड़ी नौकरी के ख्याल नहीं था, रोजगार का ख्याल नहीं था। बस तेजस्वी भी आए, स्वास्थ्य सुधार है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह सब छापा पड़वा के, जितना भी हॉस्पिटल मतलब ड्यूटी नाम का है सोए हुए रहते, वो छापा पड़वा कर इतना अच्छा रोज मतलब जो भी चीज़ है, मतलब मेडिकल लाइन में आज आप भी जाकर घूम लीजिएगा कि क्या मेडिकल में अभी डेवलपिंग हुआ, पहले का क्या हुआ। एक गाना आपको सुनाना चाहते हैं। गाना तो सुनूंगी मैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो अभी पूछताछ चल रही है जी, ये तो ईडी कर रही है जी। इसमें भी गलती है क्या किसी? जी, ये तो आप ईडी के बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब इलेक्शन, जब क्या नाम है, कोरोना लॉकडाउन में वो अपने अकाउंट में जब सबके पैसा डलवाए थे, उसका ईडी नहीं बता रहे थे, उसमें भी तो जवाब दीजिए। मतलब मोदी जी के अकाउंट में जो पैसा सब अकाउंट में जो करा था ना कि गरीब दूसरे के लिए दिया जा रहा था, तो उसका हिसाब किताब कहाँ गया? आज तो इनका हिसाब किताब आप पूछ रहे हैं, क्या है नहीं है। वो तो स्वयं जाकर अपने गए हैं, तो स्वयं जाकर बताएंगे कि क्या है नहीं है। वो निकलने के बाद अब मोदी जी जो बताते 15 लाख रुपया देंगे, दो करोड़ नौकरी हर एक साल देंगे, मोदी जी से नहीं पूछते हैं, खाली इन्हीं लोग से पूछते। बीजेपी के वो मतलब लाइन में लगते, चाहे वो छापा पड़ते हैं। बस विपक्षी को जितना तंग करना है, इलेक्शन आ रहा है, विपक्षी को तंग करना, बस मुद्दा तो यही है इनके पास। और क्या है, दूसरे को भी तो दिखाते हैं। चलिए, आप तो परिवार आपने बता दिया, छोटा भाई बता दिया, तो आप तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज़्यादा काउंटर के लिए बहुत ज़्यादा आप तैयार है नहीं। लेकिन हमको ये बताइए कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के बारे में सुना है आपने कि नहीं सुना? बस ये बता दीजिए। लैंड फॉर जॉब वही होता है ना, जो क्या मतलब लैंड फॉर जॉब मैम, मतलब भूल रहे हैं क्या? वो घूस के मामला में वो मैटर होता है क्या? तो लैंड मतलब ज़मीन, लैंड फॉर जॉब मतलब नौकरी के बदले ज़मीन। ये तो हम लोग नहीं सुना, नहीं देखे इनके, अभी तक हम लोग कभी भी नहीं सुने, नहीं जान रहे हैं कि ऐसा क्यों किए हैं अभी तक। ये ध्यान है कि लालू जी रेल मंत्री कब थे?
केंद्र में? तो रेल मंत्री थे तो देखे तो नहीं कि सबसे ज़्यादा रेलवे में कौन प्रॉफिट। खाली इतना बता दीजिए कि कब थे ये ध्यान है आप? ये पता तो होना चाहिए। ये तो आपको मतलब आज से लगभग 15 से 20 साल पहले के लगभग होंगे, उस वक्त के लगभग होंगे। एनडीए की सरकार है तब से तो नहीं होंगे। नहीं होंगे, उनसे 20 साल पहले के ही लगभग वो गृह मंत्री थे लगभग। क्या आपको पता है कि ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है? हाँ उसी वक्त का होगा, उसी वक्त। जी जी। तो आप हमको ये बताइए कि इस टी शर्ट पर नजर पड़ी है कि नहीं तेजस्वी की? अरे भैया हमारे लिए मतलब अरे भैया 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 को ऐसा है ना कि कोई भी अगर आप भी चाहे कोई भी जनता भी चल जाता है ना, कोई कभी ले जाते हैं ना, हम खुद कितना भी गरीब दुखिया के हॉस्पिटल में जिसको एडमिट नहीं मिलता कुछ भी होता भैया के पास जाते हैं, भैया तुरंत करवा देते हैं। तो उनको हम भगवान क्यों नहीं मानेंगे? किसी को नशा जो सुई लेता है कितना को अथी ले जाता है, गरीब दुखिया लाचार बेसहारा के साथ में कहते हैं भैया खाली एक बार देखते आवेदन देखते हैं, तुरंत कॉल करके तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज चाहे कोई भी चीज़ हो तो उनको फोन एक बार में उठा लेते हैं। फोन नहीं उठाते मैडम, ये गलत पॉइंट वाली बात। डायरेक्ट जाकर मिलते हैं, समय देते हैं भैया, मिलते तो सामने जाकर मिलते हैं भैया से, सीधा जाते हैं 10 नंबर और मुलाकात हो जाती है। हमसे भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। कोई भी काम रहता है भैया, कोई भी रहे, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, किसी भी रिक्वेस्ट करके आवेदन करके भैया कोई भी चीज़ का है तो भैया देखते हैं जहाँ तक वो संभव होता है। ज्यादा कौन अच्छे लगते हैं, बड़े भाई या छोटे भाई? देखिए है तो दोनों करण अर्जुन, है तो दोनों भाई भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव है जो भी तेजस्वी भैया को है सबसे ज़्यादा। बिहार का सीएम अगला 25 का वही है। फोटो में तो तेज प्रताप भी हैं आपके टी शर्ट में। तो करण अर्जुन है, नहीं समझ रही हैं? युद्ध जब हुआ था तो देखी थी ना, हमारा कृष्ण जी है और अर्जुन है, तो स्वयं बताते कि वो एक गाना गाते हैं मैडम, आप बोलिएगा। गाइए बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। बोलते हैं एक क्षण नहीं रहता रा सूद से का गारंटी बारा धोबल वाला दूध से। अब बताइए, अडानी अंबानी को देश बेचाना है, कोरोना एक बहाना है, देश को बेचाना है। क्या है कोरोना? क्या था? कुछ नहीं था, देश को बेचना था, गरीब लाचार को बेसहारा करना था। गरीब का मसीहा लालू प्रसाद यादव जीत है, आज सब दिन रहेंगे। अब की बार तेजस्वी सरकार बन जाए सरकार 2025 में। अगर चोरी नहीं करे, वोट इधर उधर नहीं किए तो 100% बन जाएंगे। दिल्ली में जाइए ना, 3 बजे 2 बजे पे सारा पेटी खुल कर जाकर आओ, सरकार बन जाता है। यहाँ 11 बजे रात तक पेटी खुलता है, तो सब सेटलमेंट है मैडम। आरजेडी के वोटर वोट ही नहीं किए थे 20 में और कह रहे थे कि चोरी हो गई। बात करिए, आप देख रहे हैं कि वोटर है, हम लोग कट्टर हैं, हम लोग का सीना भी फाड़ के देखिएगा ना तो आरजेडी लालू तेजस्वी निकलेंगे, लेकिन हम लोग कभी देने वाले हैं दूसरा कोई मर जाएंगे मिट जाए। पुष्पा कभी झुका है कि हम लोग झुकेंगे? हमको एक बात, चूंकि आप फैन हैं, भाई हैं, परिवार है, तो एक बात बताइए कि विधानसभा चुनाव जो होता है उसका रिजल्ट और लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है उसमें बहुत अंतर आप होता लोग है। पहले से सेटलमेंट नहीं मेरी बात सुनिए, जो सवाल पूछ रही हूँ, अगर धांधली होती तो लोकसभा चुनाव में जो आप इतने भर भर के आरजेडी से सांसद बने हैं, कैसे बन जाते हैं? कैसे बन जाते हैं? अबले हम वोटवा देते हैं पलट के, आप लोग दूसरा का पेटी सेटलमेंट करके हो समझे नहीं फिर से मेरा सवाल? आप कह रहे हैं कि चोरी होती है, धांधली होती है ना, मान लिया हमने, तो ये धांधली विधानसभा चुनाव में ही होती है, लोकसभा में नहीं होती है। लोकसभा में नहीं होती है, काहे नहीं होती है? तो लोकसभा में सांसद कैसे बन गए आरजेडी इतने सारे? तो आप लोग मीडिया वाला पहले से आंकड़ा दिखा देते हैं कि लो यहाँ के इतना सीट है, यहाँ के इतना सीट है, वो तो पहले। तो मैम तो सेटलमेंट क्या होता है? वही ना होता है। सेटलमेंट होता है कि विधानसभा में हरा दो और लोकसभा में जिता दो। सरकार अभी चल गिर जाएगा ना, चाहे किसी का भी, तो विपक्षी उसको जेल में डाल देगा, अभी तुरंत डाल देगा एकदम। बात कीजिए। क्या नाम है आप? सैफ आलम। कहाँ से है साहब? मैं दरभंगा से हूँ, मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ राजश्री जनता का। और क्या पूछना चाह रही हैं, किस मुद्दे पे? मुझे ये बताइए कि 2025 चुनाव है, लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर पूछताछ चल रही है और कई दफ़े पूछताछ हुई, कई राउंड्स पूछताछ हुई है। एक ऐसा मुद्दा है नौकरी के बदले ज़मीन, जिसको लेकर लालू परिवार पर हमेशा से सवाल उठता रहा है, और तब जब चुनावी साल है, आरजेडी फील्ड में उतरेगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या जाएंगे आरजेडी के लोग बताने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच? कार्यकर्ताओं के बीच तो हम इस मुद्दे को इस तरह बताएंगे, 17 साल पहले का ये मामला है और 2 बार इस केस को ओपन किया गया और क्लोज भी किया गया। कुछ रेलवे के अधिकारियों से भी बड़े पैमाने पर उनसे पूछताछ हुई, उन लोगों ने भी संतोषप्रद जवाब दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि जो नौकरियां दी गई है वो लालू प्रसाद यादव जी के कहने पे दी गई है, ना ही उनके कोई लिखित आदेश से दी गई थी कोई भी नौकरी, और उसके बदले जो कोई ज़मीन ली गई है वो अभी तक ईडी सीबीआई नहीं दिखा पाई। एक ज़मीन दिखाई गई हेमा जी के नाम से। हेमा जी ने
उसको 5.5 लाख का आरटीजीएस किया था आज से 17 साल पहले। 17 साल पहले, और अभी उस जमीन की वैल्यू अगर 80-90 लाख है तो उसको 80-90 लाख नहीं माना जाएगा ना। उस वक्त अगर वैल्यूएशन अगर उसकी 10 लाख 20 लाख रही होगी तो वो गलत हुआ है, नौकरी के बदले लिए गए। अगर एट दैट टाइम वो 5.5 लाख की ज़मीन है तो नौकरी के बदले कोई ज़मीन नहीं ली गई है, और उस व्यक्ति को परमानेंट नौकरी नहीं दी गई थी। वो बड़े बड़े अफसरों पे एक बंगला प्यून होता है जो थोड़ी देर के लिए कैजुअल बेसिस पे होता, वो नौकरी उसके परिवार में लगी थी। और ये गरे मुर्दे में जो 17 साल पहले उसमें ये ईडी जान डालने की कोशिश करे, इसमें वो कभी कामयाब है? कोई नया एविडेंस वो लेकर अभी तक नहीं आई है। ये कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की हमने कोशिश की और ये समझने की कि आरजेडी के जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं लालू राबड़ी परिवार के समर्थन में, और ये एक संदेश भी देने की कोशिश की आपके बुरे समय में साथ है। इनमें से कुछ वैसे टिकटार्थी भी हैं जो 2025 के चुनाव को लेकर टिकट की ख्वाहिश है जिनकी, और इस तरीके के आपको कई कार्यकर्ता जो है वो नज़र आएंगे। ये सामने भी आपको पोस्टर लगे हुए लालटेन का आपको कार्यकर्ता नज़र आएंगे। और देखिए, चूँकि 4 घंटे की पूछताछ राबड़ी देवी से हो चुकी है, तेज प्रताप यादव इस वक्त अंदर मौजूद हैं। कितने देर में उनसे पूछताछ खत्म होती है ये देखना होगा, लेकिन ये एक बार पोस्टर दिखा दीजिए बस। कहाँ से आए हैं आप? मैं अपना पता कहता हूँ कविता के साथ। बस नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं। धन्यवाद। जहानाबाद, मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने और बोलने की बीमारी है, और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है, और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी 2025। यस। कब से आप इस तरह घूम रहे हैं? हम आज 30 साल से ये मैं पहने नहीं हूँ। स्कूल में बिना ड्रेस के एंट्री नहीं होता है ना, उसी प्रकार से हमको लगता है जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको चैन नहीं है। लोग फेर में है कि मैं एमएलसी कैसे बनूं, विधायक कैसे बनूं, मेरा पेट कैसे भरे, मेरा पेटी कैसे भरे, पर मैं फिक्र में हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बने। मैं फिक्र में हूँ कि लालू प्रसाद यादव इतना बड़ा नाम है, इनकी और नाम चांद सूरज से ऊपर कैसे हो। मैं फिक्र में हूँ बउआ कि जो ये इनको जहानाबाद से यहाँ पहुँचे हैं, आपको पता कैसे चला कि ईडी दफ्तर में आज पूछताछ हो रही है? कैसे पता चला कि पूछताछ हो रही है? शुभचिंतक थे। मैं साइकिल से फेरी कर रहा था, बिस्कुट बेचता हूँ, बिस्कुट बेचते हुए बोला गया तो मैंने जल्दी से फेरी किया और साइकिल से चलाया। कमाई हुई आज की नहीं फेरी में? और सुन ले बेटा, ये जो है, ये झंडा, ये डंडा, ये टोपी, ये सब मैं अपनी कमाई से आज तक 30 साल से एक चमनी लालू से नहीं लिया है और नहीं लूंगा, क्योंकि प्यार में सौदा नहीं होता है। मैं लेता नहीं हूँ, मैं देता हूँ। लेने वाले देवता होते और देने वाले देवता होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अलग अलग रंग में आपको यहाँ समर्थक दिख जाएंगे। लालू यादव का प्यार है जो उनके समर्थकों ने कुछ यूँ ओढ़ा हुआ है, और कोई अपनी जुबान से कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ मरते दम तक खड़े हैं। ये अलग अलग तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर से। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।